आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इन दिनों एक चर्चा का विषय बना है गोरखपुर भौजी। ये प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं। इनका कहा जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी होगी और ये जेल जाएंगी। और जो अभिवक्ता हैं उनका केस देख रहे हैं, सुशील चंद्र साहनी जी से बात करते हैं कि इनको चैनल को जय निषाद राज और नमस्कार आपके दर्शकों को। ऐसा कुछ नहीं, गोरखपुर भौजी को जिनका नाम रिंकी देवी है उनको फर्जी रूप से मुकदमे में फंसाया गया। मुकदमा अपराध संख्या 606/23 जो कि महुली थाने में दर्ज है। ये मुकदमा धारा 147, 188, 294, 332 7 CL एक्ट में ये धाराओं में किया गया है। तो क्या इस धाराओं में गिरफ्तारी है या जमानत? सर्वप्रथम आप जान लीजिए, जैसे गोरखपुर भौजी जो हमको साक्ष्य दी हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर गोरखपुर भौजी गोरखपुर शहर से ही 12 बजे के बाद निकली है। और जहाँ तक गोरखपुर भौजी ने और एक साक्ष्य दिया है, उस साक्ष्य के अनुसार वहाँ पे महुली थाने पे किन्नर एक कोई गोलू नामक व्यक्ति था, उसके साथ अपराह्न 2 बजे से ही उपद्रव कर रहे थे। गोरखपुर भौजी तो काफ़ी समय बाद पहुँची हैं थाने पे। हमें लगता कि लमसम 5 बजे, 4:30 या 5 बजे के बीच में पहुँची हैं। और इस बात का वीडियो भी उनके पास है कि मतलब वो गोरखपुर से जब पहुँची है महुली थाने के अंदर प्रवेश कर रही हैं और किन्नर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पहुँच रही, मतलब वो प्रवेश कर रही हैं और किन्नर पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है इसमें। अब इनको पुलिस ने नाहक फंसाया हुआ है और इन धाराओं में 7 वर्ष तक के अपराध का प्रावधान है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्येंद्र कुमार अंतिम वर्ष CBI में जो विधि व्यवस्था दी गई है, उस विधि व्यवस्था के अनुसार गोरखपुर भौजी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि इस अपराध में 7 वर्ष तक के ही सज़ा का प्रावधान है। विषम परिस्थितियों में कर सकती है और विषम परिस्थितियाँ जो है तब उत्पन्न होंगी जब गोरखपुर भौजी एक्सपांड करें, पुलिस को सहयोग न करें, गोरखपुर ज़िला छोड़कर भाग जाएं। इस टाइप की बात जब आएगी तब पुलिस वारंट लेगी न्यायालय से और तब उनको अरेस्ट कर सकती है। जैसा आपने कहा कि साक्ष्य क्या प्रस्तुत कर चुकी हैं? हाँ, उन्होंने साक्ष्य अपना ADG महोदय के माध्यम से प्रार्थना पत्र में अपनी बात कह के दे दिया है। उन्होंने जो है जरिए रजिस्ट्री प्रधानमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, DGP महोदय को और राज्यपाल महोदय को अपनी बातों को उन्होंने प्रार्थना पत्र में वर्णित करके जरिए रजिस्ट्री सूचित किया। थाने को भी ऑनलाइन उन्होंने सूचित किया है। क्या उच्च अधिकारियों द्वारा किसी तरह से आश्वासन गोरखपुर भौजी के? अब जैसा कि हम लोग अभी मिले थे ADG महोदय के वहाँ, कई अधिवक्ता हम लोग के साथ थे, तो जो है उसमें जो अधिकारी महिला अधिकारी महोदया ने बताया, उन्होंने आयोग से बात किया, उन्होंने क्षेत्राधिकारी महोदय से बात किया। उनके द्वारा ये बताया गया विवेचना चल रही है और साक्ष्यों के आधार पर विवेचना प्रचलित है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये थे अधिवक्ता सुशील चंद्र साहनी जी ने कहा कि गोरखपुर भौजी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती क्योंकि 7 वर्ष से कम का वो है उसमें सज़ा, इसलिए गिरफ्तारी नहीं होगी। और इनके साक्ष्य के आधार पे गोरखपुर भौजी को निर्दोष साबित भी किया जा सकता है। अब ये उच्च अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है कि गोरखपुर भौजी को किस तरह का न्याय मिलता है। फर्जी मुकदमा ये हुआ है कि 10 तारीख की बात है। मालती चौहान एक फेमस यूट्यूबर थी जिनकी मृत्यु पहले से हुई है। उसी मामले में केस दर्ज हुआ था जिसमें से कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। एक अपराधी पकड़ा गया, बाकी सब नहीं पकड़े गए हैं। उसी मामले में बात करना था, उनके पिता का फोन आया था, मैं गई थी। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ से उनके फॉलोअर फैन जो हैं किन्नर के रूप में पहले से मौजूद होते हैं और जोर जोर से ताली वगैरह पीट रहे थे, उग्र वहाँ पे कर रहे थे। तो मैं वहाँ जब जाती हूँ तो उन लोग को शांत कराती हूँ, बल्कि ये ना देखते हुए वहाँ के जो भी प्रशासन है मेरे ऊपर खुद मुकदमा लिख करके और मुझे ही मुजरिम करार देते हुए मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया।